आगामी विधानसभा चुनावों में मोदी के चेहरे को आगे कर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी बदलकर भाजपा की चुनाव लड़ने की चर्चाओं को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि अब भाजपा चाहे मुख्यमंत्री बदले चाहे प्रत्याशियों को, उसे कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार को बदलने का मन बना चुकी है और चेहरे बदलने से जनता के मन बदलने वाले नहीं है। हमीरपुर कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और अब मुरम्मत से काम नहीं चलेगा, बल्कि इंजन ही बदलना पड़ेगा, तभी हिमाचल में विकास और खुशहाली की ट्रेन चल सकेगी। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद प्रदेश विकास में लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। प्रोफेसर, डॉक्टर, कामगारों के साथ साथ तमाम अन्य कर्मचारी लगातार हड़ताल पर हैं। पूरे प्रदेश में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में भाजपा का सत्ता में लौटना मात्र दिव्य स्वप्न जैसा है। अब भाजपा में आंतरिक बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपितु जनता भाजपा को बदलने वाली है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है। अपने जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, विधायक हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है उससे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निराश है। ये सारी चीज़ें मिलाकर ये तो साबित करती ही है कि भाजपा हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो है उसमें पराजित होने जा रही है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री बदलिए, विधानसभा में चुनाव के लिए चेहरे बदलिए, अब इस अदला बदली का कोई असर हिमाचल की जनता के ऊपर होने वाला नहीं है, क्योंकि हिमाचल की जनता अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का मन बना चुकी है। हिमाचल प्रदेश जो कि बिजली आपूर्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी प्रदेश में जब एक महीना लोगों को सुचारू रूप से बिजली न मिले तो कहीं न कहीं सरकार के आंकड़ों पर यकीन करना जरा मुश्किल हो जाता है। यहाँ सरकार डिजिटल इंडिया के नारे के साथ सबका विकास की बात करती है, पर लोगों की मूलभूत समस्या को देखते हुए यह सब सिर्फ विकास का सपना ही नजर आता है। बिजली की परेशानी से तंग आकर मलकाना गांव के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपना रोष व्यक्त किया और सरकार से मांग की कि उनकी समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। बता दें कि मलकाना गांव निवासियों ने कल इकट्ठा होकर बिजली विभाग इंदौरा के ऊपर आरोप लगाए कि उनका एक महीने पहले ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसे बिजली विभाग ने उतारकर पुराना ट्रांसफार्मर लगा दिया, जो कि लोड को पूरा ही नहीं करता था और उसके लोड फेस भी कम आ रहे थे। इस पर गाँव वासियों ने फिर बिजली विभाग को इस समस्या से सचेत करवाया और उसके बाद कनिष्ठ अभियंता से गाँव वासियों ने बात की तो उन्होंने कहा कि ठाकुर द्वारा में एक ट्रांसफार्मर है, आप उसको रिपेयर करने के लिए भेज दो। गाँव वासियों ने बताया कि उन्होंने ट्रांसफार्मर को गाड़ी में अपने खर्चे पर लोड कर कंदरोड़ी पहुंचाया और वहां उसका खर्चा 24 से 30 हजार रुपए बताया। जब उन्होंने इस बारे में कनिष्ठ अभियंता से बात की तो उन्होंने कहा कि रिपेयर का खर्चा आप लोग मिलकर करें, विभाग अब प्राइवेट हो रहा है, इसके लिए उनके पास बजट नहीं है। सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार उर्फ गोल्डी है। सर, क्या समस्या आ रही है? सर, एक महीने से जो है हमारा ट्रांसफार्मर जो है खराब है। इन लोगों ने, जो बिजली विभाग वाले हैं, इन्होंने पुराना ट्रांसफार्मर जो खराब है वो रख दिया, जहाँ पर जो नया है वो रिपेयर के लिए भेजा है। अब हमारे से जो है पैसे मांगे जा रहे हैं कि रिपेयर के लिए जो 30-40 हजार रुपये खर्चा है वो जो है विभाग जो प्राइवेट हो चुका है, जितना भी काम काज है बिजली विभाग का, उसकी वजह से जो है पैसे जो लोगों को इकट्ठा करके देने पड़ेंगे। ये बात आपको किसने बोली सर? सर, जहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर छोड़ने गए और जय साहब के साथ भी हमारी बात हुई है। सर, जय साहब का नाम पता क्या है? नाम सर मेरे ख्याल अक्षय कुमार है। बिजली जाती है 4-4 दिन, कोई महकमा नहीं आता है। यहाँ पे फोन भी करते हैं तभी नहीं आते हैं। प्राइवेट रखा है एक आदमी, वो भी नहीं आता है। आप इसकी शिकायत करते हैं? हाँ जी, करते हैं। वहाँ पर चक्की के पास एक फाइल लगाई हुई है, वहाँ पर बोले साइन कर देते हैं, तो वो फोन करके पूछ लेते हैं अभी कोई आया है कि नहीं आया, तभी आएंगे वो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे इस इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की ये जो मलकाना पंचायत है, मंड क्षेत्र में हमारे ये मलकाना पंचायत पड़ती है। यहाँ पिछले लगभग एक महीने से लोगों को
बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आप सोच सकते हैं कि बिजली की समस्या के कारण पानी की भी समस्या है, खेती की समस्या है, क्योंकि ये धान का सीजन है और ना यहाँ पे इनकी मोटरें चल रही हैं, ना बच्चों की जो बच्चों की पढ़ाई है इससे जो है प्रभावित हो रही है। पीडीसी स्कूल नूरपुर में पर्यावरण दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्ररेखा शर्मा ने की। स्कूल की छात्राओं के द्वारा पर्यावरण दिवस पर रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से स्कूल की छात्राओं ने पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई है। साथ ही उन्हें अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने का भी संदेश दिया गया। न केवल पेड़ लगाना है बल्कि उसकी देखभाल भी करनी है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त स्कूल में पेंटिंग प्रतियोगिता, नारा लेखन और भाषण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। छात्राओं ने नूरपुर बाजार में एक जागरूकता रैली भी निकाली। रैली के माध्यम से उन्होंने लोगों को पर्यावरण को सहेजने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि आज पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान प्लास्टिक और पॉलीथीन से हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना होगा। राजकीय बीटीसी कन्या विद्यालय में शनिवार को शिक्षा संवाद के तहत पेरेंट्स टीचर मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में स्कूल में वर्ष भर में होने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त स्कूल में छात्रों को अनुशासित रहने को लेकर भी चर्चा की गई। राजकीय बीटीसी कन्या विद्यालय में शिक्षा संवाद के तहत आयोजित मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि कुछ समय के बाद स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता, साइंस प्रतियोगिताएं और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ऐसे में अभिभावकों की अनुमति लेना जरूरी है और इन्हीं सभी बातों को लेकर अभिभावकों से चर्चा की गई है। साथ ही स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर भी अभिभावकों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कन्या विद्यालय मॉडल स्कूल है और यहाँ सभी अध्यापक अच्छे ढंग से छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं। के साथ हमने एक और बात उनसे साझा की है कि अब उनके बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो चुकी हैं। यूथ पार्लियामेंट का कंपटीशन है, साइंस चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस आ जाएगा। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को आज्ञा देंगे तभी हम उनके बच्चों को इन कंपटीशंस में उतार सकते हैं, क्योंकि अब बच्चों के दिमाग से सारी बातें निकल चुकी हैं कि पढ़ाई के साथ एक्टिविटीज़ भी करनी है। और कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, वो हर घड़ी अपने एक्टिविटी में आना चाहते हैं, लेकिन एक्टिविटी तभी चल पाती है जब पढ़ाई भी साथ साथ चलती है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं एक्साइटेड भी हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन माता पिता का सहयोग इसके पीछे बहुत ज़रूरी रहता है। साथ ही साथ खेलों के अंदर हमारा एक मॉडल स्कूल है, इसके अंदर मैट्स के ऊपर कबड्डी करवाई जा रही है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जूडो करवाया जा रहा है, रेसलिंग करवाई जा रही है। तो उन सभी माता पिता से भी सहयोग मांगा गया है कि आप अपनी बच्ची को इजाज़त दें ताकि हम उनको खेलों के मैदान में उतार सकें। और बच्चा जो है, जैसे हमारे पिछले इतिहास अगर हम कहते हैं तो हमारी मधु शर्मा खेलो इंडिया के तहत चयनित है, और एक बच्ची नेहा जो है वो आज भी नेशनल लगाने के लिए गई है। सोलन जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री व कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने की। इस दौरान महिला कांग्रेस की अध्यक्षा उमा गर्ग ने विधानसभा चुनावों को लेकर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव रखा। वहीं चुनावों में महिलाओं की क्या भागीदारी रहने वाली है, इसको लेकर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने इस मौके पर कहा कि हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी अहम रहती है। ऐसे में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली है। उन्होंने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज बैठक आयोजित की गई है, जिसमें महिलाओं को आ रही समस्याओं को लेकर बात की गई। शांडिल ने कहा कि उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में महिलाओं की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव में भौगोलिक स्थिति को देखते हुए महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। शांडिल ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार हर मोर्चे पर हिमाचल में फेल नजर आई है। आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस बार जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस महिलाओं से जुड़े विषयों का विशेष रूप से ध्यान रखेगी। मैं समझता हूं कि महिला शक्ति के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता।
एज ए मैनिफेस्टो कमेटी चेयरपर्सन मेरा अपना भी और हमारे सदस्यों का ये सॉर्ट ऑफ प्रयास रहेगा कि भी हम महिलाओं की जो उनकी प्रॉपर प्लेस है उसको मेंटेन किया जाए और उनके सम्मान में और इनके किसी भी प्रकार के सॉर्ट ऑफ प्लेसिंग में कोई अंतर ना रखा जाए, ऐसा मेरा मानना है कि महिलाओं में जिस भी काम को दिया जाए करने की शक्ति है और जो दिए गए कार्य को ठीक तरीके से पूरा करें, इसलिए उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमारे मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए विशेष स्थान होगा और महिलाओं के उत्थान के विषय में भी चर्चा चली हुई है। हमने बहुत लोगों से इस पे चर्चाएं के बिंदु बनाए हैं, टाइम दिए हैं। महिलाओं की भूमिका तो उसमें कोई दो राय नहीं कि पहले ही हमारे जो आप देख रहे हैं कि जितने भी अपॉइंटमेंट होल्डर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे हमारे मैं देखता हूं चाहे वो बीसीसी लेवल पे चाहे डीसीसी लेवल पे महिलाओं को उचित स्थान दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।